नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। प्रवासी भारतीयों को अमेरिका का वायुसेना का विमान अमृतसर में उतारते ही भारतीयों का गुस्सा अमेरिका पर फूट पड़ा। चारों तरफ टीका टिप्पणी का दौर चल पड़ा। जिस हालत में कैदी बनाकर भारत के आम नागरिकों को देश लाया गया, उसे कोई भी मान लेना नहीं चाहते थे। उसे किसी भी तरीके से नहीं माना जा सकता। भारत के लोगों को हाथ में बेड़ियां और हथकड़ियों से बांधकर लाया गया। भारत के लोगों को खासा नाराजगी है। संसद में कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विदेश मंत्री से सवाल पूछा तो उन्होंने अमेरिका के इस करतूत को रूटीन एक्सरसाइज कहा और इससे पहले भी अमेरिका ने भारतीयों को समय समय पर इसी तरीके से और इसी लहजे से भेजा है। विदेश मंत्री का बयान है। भारत माँ का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पाँव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। भारत की एक बड़ी आबादी अमेरिका में रहती है। लगभग 54 लाख से ज़्यादा भारतीय अमेरिका में रहते हैं। इसमें अवैध रूप से रहने वालों की संख्या भी शामिल है। अब आपके मन में एक सवाल होता होगा, इतने संख्या में लोग अमेरिका कैसे पहुंच जाते हैं? तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। भारत में बेरोजगारी और आर्थिक सीमित अवसर अमेरिका की ओर आकर्षित होने की प्रमुख वजह है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 2023-2024 में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बीच बेरोजगारी दर 12% से अधिक थी। इससे ठीक उल्टा अमेरिका में भारतीयों की औसत वार्षिक आय 60 से $65 यानी लगभग 50 से 51 लाख रुपए है। भारतीय अमेरिकी परिवार की औसत वार्षिक आय $1.45 लाख यानी करीब 1.25 लाख रुपए है, जो अमेरिकी परिवार की औसत आय $70,000 से दोगुनी है। दूसरा सवाल यह है कि आखिर ये प्रवासी भारतीय अमेरिका में जाकर क्या करते हैं? तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका पहुंचते ही सबसे पहले चुनौती होती है कि रोटी कमाना। कागजात ना होने की वजह से ये लोग रेस्टोरेंट में बर्तन धोने, कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने, गाड़ियों की धुलाई करने, गोदाम में पैकेजिंग या फिर कम वेतन पर कैशियर जैसी नौकरियां करने को मजबूर होते हैं। कई भारतीय अंडरग्राउंड डिलीवरी जॉब भी करते हैं, जहां कमाई नकद में होती है और पहचान छिपी रहती है। साथ ही ये लोग हमेशा डरते रहते हैं। बिना कानूनी दर्जे के होने की वजह से कई बार एजेंट, नियोक्ता या मकान मालिक इसका फ़ायदा उठाते हैं। कम वेतन, ज़्यादा काम और कभी कभी पैसे भी मार लेना। अवैध प्रवासी अमेरिकी समाज में घुलने मिलने से बचते हैं। सोशल सिक्योरिटी नंबर ना होने के कारण बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल होता है, जिससे वे कैश में लेन देन करने में मजबूर होते हैं। मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो अस्पताल जाने से डरते हैं, क्योंकि वहाँ भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। If you like this video, like, subscribe and comment.